परीक्षा की घड़ी निकट आ रही थी। इसी दौरान 5000 हिंदू योद्धा किले के बाहरी द्वार पर तैनात हो गए ताकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना किसी भी हाल में किले में प्रवेश न कर सके। ये योद्धा जानते थे कि उनका अंतिम समय निकट है, लेकिन उन्होंने किले की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की ठान ली थी। युद्ध भयावह रूप से उग्र हो गया। राजपूतों ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और हजारों योद्धाओं ने रणभूमि में वीर गति प्राप्त की, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्होंने किले में शत्रुओं को घुसने नहीं दिया। रावल रत्न सिंह के सम्मान और मेवाड़ की रक्षा की ज्वाला से प्रज्वलित गोरा और बादल ने युद्ध भूमि में अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर कहर बरपा दिया। राजपूत योद्धाओं के अप्रतिम साहस और रणनीति के आगे अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना पूरी तरह से पस्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी, जो चित्तौड़ को झुकाने का स्वप्न देख रहा था, अपने उद्देश्य में पूरी तरह से असफल रहा। जब उसने देखा कि उसकी सेना का संहार हो चुका है और राजपूत योद्धाओं के शौर्य के सामने उसकी रणनीति विफल हो गई है, तो उसे घेराबंदी समाप्त करने और दिल्ली लौटने पर मजबूर होना पड़ा। राजपूतों की इस अंतिम लड़ाई में बहुत कम योद्धा जीवित बच सके। हालांकि इस युद्ध में खिलजी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसकी क्रूरता समाप्त नहीं हुई थी। उसने अपनी सेना को पुनः संगठित करने के लिए राजस्थान के अन्य क्षेत्रों को लूटा और 2 वर्षों बाद और भी अधिक क्रूरता के साथ चित्तौड़ पर लौट आया। चित्तौड़ की भूमि पर एक और भयानक युद्ध छिड़ने वाला था। यह घेराबंदी महीनों तक चली। अंततः अलाउद्दीन खिलजी किले के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जा करने में सफल रहा और वहीं से अपनी सेना को मजबूत किया। रावल रत्न सिंह ने मध्य रात्रि में अपने सामंतों की एक सभा बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि उनके 12 पुत्रों और भतीजों को अंतिम युद्ध में उतरना होगा। यह तय हुआ कि प्रत्येक राजकुमार अंतिम आक्रमण का नेतृत्व करेगा। युद्ध के 3 दिनों तक भीषण संग्राम हुआ। एक के बाद एक राजकुमारों ने शौर्य का परिचय देते हुए अपने प्राण अर्पित किए। 11 राजकुमार वीर गति को प्राप्त हुए। तीसरी रात रावल रत्न सिंह ने अपने प्रिय पुत्र करण सिंह को किले के उत्तरी द्वार से कैलवाड़ा भेज दिया ताकि मेवाड़ की राजवंशीय परंपरा जीवित रह सके। चौथे दिन युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। रावल रत्न सिंह ने गर्व के साथ घोषणा की कि अब वह स्वयं को चित्तौड़ को समर्पित करने जा रहे हैं। परंतु इस निर्णय के साथ ही चित्तौड़ की धरती पर एक पहाड़ टूटने वाला था, जिसे सह पाना असहनीय था। जब यह निश्चित हो गया कि किला अधिक समय तक शत्रुओं के हाथों से सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तब रानी पद्मिनी सहित हजारों वीरांगनाओं ने जौहर करने का संकल्प लिया। जब शत्रु किले में प्रवेश करने में सफल हुए, तब तक चित्तौड़ की रानियां और वीरांगनाएं अग्नि में समर्पित हो चुकी थीं। किले में केवल राख बची थी और रणभूमि में केवल राजपूतों की अंतिम वीरगाथा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जिस वस्तु के लिए युद्ध किया था, जब उसके स्थान पर केवल राख और धधकती चिताएं पाईं, तो वह उन्माद में पागल हो गया। वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह जिसे जीत समझ रहा था, वह वास्तव में उसकी सबसे बड़ी पराजय थी।